हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा नीजा। वेलकम टू माय चैनल। इजी तो है मैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8, जिसमें आप सभी रोते हो बट हम आपको कराएंगे हंस हंस के सारे एमसीक्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन दिख रही है आपको? आपको पता ही है बिना इंट्रोडक्शन की तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकती हूँ, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लो एक बारी, बस 1 ही सेकेंड का इंट्रोडक्शन। चलो एक तो नहीं बोलूँगी, 10 सेकेंड का इंट्रोडक्शन दे ही देती हूँ चैप्टर 8 का, क्योंकि देखो बिना इंट्रोडक्शन के फिर मज़ा नहीं आता क्वेश्चंस करने में। तो जैसे चैप्टर 8 का मैं आपको देना चाहूँगी इंट्रोडक्शन। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, तो 6 ही फंक्शन है उसको डिफाइन करने के लिए। फटाफट से जैसे देखो सबने पढ़ा ही होगा भाई, पापा बीड़ी पी लूँ, हाँ हाँ बेटा पी ले। कोई पापा होगा, हाँ हाँ बेटा पी ले। तो एक्चुअली हाँ हाँ बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और वट एवर, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, बहुत सारे बनते हैं ऐसे, बच्चे ही बना देते हैं एक आधा। तो आपको पता ही है ये साइन डिफाइंड करेगा और उल्टा बोलूँगी तो कोसेक, कॉस डिफाइंड करेगा तो उल्टा बोलूँगी सेक, और टेन डिफाइंड करेगा पी बाई और उल्टा बोलूँगी तो कॉट। बस कुछ इसी तरीके से हम करने वाले हैं एमसीक्यूज़, क्योंकि अगर आपको किसी भी फंक्शन का कुछ भी रेशो दे रखा है, उन रेशो को इस ट्रायंगल में प्लॉट करना है। अच्छा, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो सर्शन रीजनिंग का होता है, मैं आपको बता दूं कि वो पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो कौन से प्रकार के ट्रायंगल में लगती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल है जिसमें ट्रिगो लगती है, क्योंकि पीबीएच एक ही तरह के ट्रायंगल में होता है, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जो भी इसमें से एक रेशो गिवन होगी प्लॉट करके तीसरी पाइथागोरस से निकाल के हम बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे। आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। वैल्यूज़ याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है साइन, जो है आपको पता है 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। बस मैं तो कहती हूँ यही याद रखो, बाकी तो अपने आप हो जाएंगी। चलो एक कॉस भी रख लो, उल्टा कर दो। मतलब जब कॉस पूछे तो साइन 60 याद कर लो, जब कॉस 60 पूछे तो साइन 30 याद कर लो, जब कॉस 30 पूछे तो साइन 60 याद कर लो। और 10 के लिए कुछ मत करो, इनको डिवाइड कर दो, बाकी तो सारी आगे पीछे घूम घुमा के हो ही जाती हैं वैल्यू। ठीक है, तो अब हम करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस 0, कॉस 1, कॉस 2, कॉस 3। अरे पर हमारे सिलेबस में तो 1 2 है ही नहीं, और देखो इनके बीच में जो है ये मल्टीप्लाई का साइन है। अगर इनके बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है, सारे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। और ध्यान से देखो आप, इसमें एक नंबर कॉस 90 है, मुझे पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी पॉइंट्स में, कॉस 90 की, कॉस 3, कॉस 2, कुछ ना कुछ वैल्यूज निकलती होंगी, बट मुझे पता है कि कॉस 90 जो है वो मेरा 0 होता है, क्योंकि मेरा कॉस 0 1 होता है, तो मेरा कॉस 90 0 होता है। अगर मेरा एक भी टर्म, जब 50 टर्म लिखी हो, एक भी टर्म 0, सारी 0, तो आंसर मेरा 0। इफ x tan 45 इंटू साइन 30 इज इक्वल्स टू कॉस 30 इंटू tan 30, देन x इज, आपको बहुत जल्दी करने हैं ये क्वेश्चन। x tan 45 की वैल्यू जो मेरी होती है 1 होती है, साइन 30 की मेरी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, इज इक्वल्स टू कॉस 30 की वैल्यू क्या, जो साइन 60 की वैल्यू वो कॉस 30 की, दैट इज √3/2। tan 30 की वैल्यू क्या, दैट इज 1/√3। तो ये जो है x के है, तो ये हो जाएगा x/2, √3 से √2 कैंसिल, 1/2, x की वैल्यू मेरी सीधी सीधी 1 आ गई। थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, नहीं यहाँ पे कॉस की पावर 4 थीटा आएगा। ठीक है, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। वो कह रहा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो ध्यान से देखना, आपका जो साइन थीटा है ना, वो आपका ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा। साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 की, तो मैंने इसको उधर भेज दिया। तो साइन थीटा जो आ गया वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन थीटा को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। हमें क्या निकालना है ये, यानी कॉस स्क्वायर थीटा मेरा साइन थीटा है, तो अगर कॉस स्क्वायर मेरा साइन थीटा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और कोस 4 थीटा मेरा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर मेरा साइन थीटा है, तो कोस 4 क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कौन है, 1 है, तो इसका आंसर 1। ये बहुत बार आया क्वेश्चन। साइन थीटा a/b है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, बच्चे इसी क्वेश्चन में पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि 8.1 में हम यही करते हैं, पूरे 8.1 में। साइन थीटा मेरा क्या है, a/b, और साइन मेरा होता क्या है, p/h। बस ट्राइंगल पे फटाफट अपलोड कर दो, p मेरा a और h मेरा b, तो मेरा ये क्या होगा, b² - a² पाइथागोरस से। ठीक है,
अब मुझे क्या निकालना है, 10, 10 मेरा क्या होता है पी बाई बी, ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ना सी ऑप्शन। एंगल ए बी सी इन इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी 90। देखो ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। अगर सी पे 90 है, ए सी बी है ना, सी पे 90 है, तो मुझे एक बात बताओ ए प्लस बी कितना होगा, साइन ए प्लस बी। अब आप बोलोगे कि मुझे तो एंगल दिए ही नहीं हुए, पर ध्यान से बताओ अगर सी पे 90 है तो बाकी दो बच्चों में एंगल 90 होंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल के मैक्सिमम एंगल जो वैल्यू है 180 होती है, तो ये बाकी का सम ऑब्वियसली, चाहे कुछ भी दोनों हो, चाहे 45-30 हो, 30-45 कुछ भी हो, इन दोनों का सम एट द एंड होगा 90। तो ए प्लस बी मेरा 90 होगा, तो साइन 90 मेरा कितना होता है, 1 हो गया। साइन ए माइनस कॉस ए 0 के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ साइन, नहीं 4a नहीं है यहाँ पे है, ये है प्रिंटिंग मिस्टेक, साइन 4a प्लस कोस 4a, ठीक है। देखो साइन ए कॉस ए 0 है, तो यानी साइन इज इक्वल्स टू कॉस ए हुआ होगा पक्का, और नीचे आ गया होगा इसके नीचे कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। अब फटाफट से देखो कितना अच्छा आंसर आने वाला है इसका, साइन ए अपॉन कॉस ए 1, इसके नीचे आएगा तो 1 बचेगा, ये होता है टेन ए, और टेन 1 कब होता है, टेन 1 कब होता है, टेन थीटा 1 कब होता है, टेन ए 45 पे, तो एंगल मिल गया मुझे सीधा सीधा 45। बस अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो साइन जो मेरा है 45 पे क्या वैल्यू होती है साइन 45 की, 1/√2, और 1/√t की पावर 4 करनी है, और कॉस 45 पे भी 1/√2 होता है, इसकी भी पावर 4 करनी है। तो 1/√2 यानी एक बार तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, फिर 1/4 आएगा, फिर 1/4 आएगा, व्हाट इज 1 + 1/4 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2, जो कि ये आंसर है। इसके बीच में स्लैश लगाना भूल गए हैं, टी 1/2। साइन ए जो है वो मेरा हाफ है, कॉस बी मेरा हाफ है, ए प्लस बी। देखो ये भी बच्चे गलत करते हैं, साइन ए हाफ है, साइन ए हाफ कब हुआ होगा, साइन ए हाफ हुआ होगा 30 डिग्री पे, और कॉस भी हाफ कब हुआ होगा 60 डिग्री पे। तो a प्लस बी की वैल्यू, यानी कि ये एंगल बात हुई ना, यहाँ पे साइन ए एंगल की बात है ना, तो ये एंगल है, तो एक एंगल निकाल लिया मैंने 30 और एक 60, 30 और 60 90 आंसर है इसका। इफ आ पोल 6 मीटर हाई, ये आपके चैप्टर 9 में भी आ सकता है, 8 में भी आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो से भी। एक पोल है 6 मीटर की हाइट का, और वो शेडो कास्ट कर रहा है 2√3 की, तो मुझे बताना उसने कितना एंगल बनाया होगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं 6/2√3 रख दूं या 2√3/6, मुझे बताओ ये मैंने क्या रखा, ये मैंने पी और बी रखा। पी और बी मेरा कौन देता है, वो मेरा tan फंक्शन देता है, तो मैंने बोला tan थीटा बनाया होगा, इसकी वैल्यू आ गई 3 हो गया, ये 2 3 6, और ये √3 से 3 √3 पे कटेगा, तो tan थीटा √3 कब होता है मेरा 60 पे, एंगल आ गया 60 डिग्री। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए, हाँ मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू साइन ए की 0 से 90 में क्या है, 0 ही है, और सबसे मैक्सिमम आपकी अगर पूछे तो 1 है, क्योंकि बढ़ रहा है, इंक्रीज होता है, कॉस थीटा डिक्रीज होता है और साइन थीटा इंक्रीज होता है। cos x 2/3 देन द वैल्यू ऑफ 10x, वही सेम क्वेश्चन है। देखो cos मेरा 2/3 है, और मुझे इतना पता है कि जो मेरा cos होता है वो b/h होता है, तो ये 2 हो गया मेरा, ये मेरा 3 हो गया, और मुझे 10 निकालना है, तो 9 - 4 जो होता है वो मेरा √5 होता है, ठीक है। तो मेरा p आ गया √5। क्या निकालना है, 10 होता है p/b √5/2, सी ऑप्शन है, ठीक है। √5/2, ये इसका मतलब है कि पूरे पे रूट है, इसका मतलब है खाली √5 है, 2 बिना रूट के, तो ये इसका आंसर था, ठीक है। तो हमने किए हैं आज फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज, आप भी ने गो थ्रू करना, इनमें से आपको एक ज़रूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम है। मैं दुआ देती हूँ आपको कि मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से आपका मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।